Hello students, so today I am going to start lesson number 1 of class 9th from Movement and the name of this chapter is The Lost Child written by Mulkraj Anand. जैसा कि टाइटल क्लियर कर रहा है द लॉस्ट चाइल्ड, यानी कि ये जो स्टोरी यहाँ पर दे रखी है वो किसी खोए हुए बच्चे के ऊपर है. सो लेट्स रीड द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. उसके बाद स्टोरी पढ़ते हैं क्या है. द चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स. ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड wants the sweets and toys displayed there, but his parents don't buy them for him. But then does he refuse when someone else offer them to him? बोले एक बच्चा जो था वो एक बच्चा जो है वो मेले में जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा खुश है और एक्साइटेड है और जो भी मेले में टॉयज़ और स्वीट्स डिस्प्लेड हुई हैं उनको वो लेना चाहता है, पर उसके पेरेंट्स जो हैं वो उन चीज़ों को उसको नहीं लेके देते. पर जब कोई दूसरा उसे उन चीज़ों को लेके देता है तो वो बच्चा मना क्यों कर देता है, ये है हमारी स्टोरी की इंट्रोडक्शन. तो बच्चा मना क्यों करता है, पेरेंट्स उसको क्यों नहीं लेके देना चाहते हैं, पढ़ते हैं हम स्टोरी में. स्टोरी में क्या लिखा है. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alley emerged a gaily-clad humanity. तो lanes का मतलब है गलियाँ और गैली का मतलब है बड़ी खुशी से. तो बोलते कि स्प्रिंग का सीज़न था और बड़ी खुशी से लोग जो थे तंग गलियों से होते हुए अच्छे कपड़े पहनकर एक लाइन सी जो थी वो जा रही थी. यानी कि कहाँ को जा रही थी, डेफिनेटली वो लोग फेयर में जा रहे थे. सम वॉक्ड, सम रोड ऑन दी हॉर्स, अदर सेट बीइंग कैरिड इन बैम्बो एंड बुल्लक कार्ट्स. तो कुछ लोग जो थे वो पैदल चल रहे थे, कुछ जो थे वो घुड़सवारी कर रहे थे, कुछ बैठे हुए थे, कुछ बुल्लक कार्ट पर जा रहे थे. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. तो एक छोटा बच्चा जो था वो अपने फादर के साथ चल रहा था, मतलब अपने फादर के साथ चल रहा था और बहुत ज़्यादा, ब्रिमिंग ओवर का मतलब होता है पूरी तरह से भरा हुआ, यानी खुशी से पूरी तरह से वो भरा हुआ था, बहुत ज़्यादा खुश था वो. क्यों खुश था भाई, क्योंकि वो मेले में जा रहा था. जैसे कि यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो, बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो जा रहा है और पीछे देखो, पीछे रुक गया है और उसकी मम्मा जो है उसको खींच रही है और वो कितना खुश लग रहा है. आगे लिखा है, कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. अब उसके पेरेंट्स जो थे वो उसको बार बार बुलाते कि बेटा इधर आ जाओ. लैग्ड बिहाइंड का मतलब है पीछे छूट जा रहा था. जब वो पीछे चीज़ों को देखते हुए चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था. जैसे आप लोग भी अरे किसी मेले में जाओ तो आप वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी आपको, तो आप उन चीज़ों को देखकर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे. वैसे ही वो बच्चा भी उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था. तो उसके पेरेंट्स जो थे वो उसको बार बार बुला रहे थे. He hurried toward his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire for his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. बोलते जैसे ही बच्चे को उसके मम्मी पापा बुलाते तो वो फटाफट एक ओबीडियंट बच्चा बनकर फटाफट भागकर उनकी तरफ आ जाता. His eyes still lingering on the receding toys. तो उसकी जो आंखें थी, receding का मतलब है वो पीछे जो चीज़ें रह जा रही थी, पीछे जो टॉयज़ रह जा रहे थे उसकी आंखें अभी भी उन्हीं खिलौनों पर टिकी हुई थी. और जब एज ही केम टू वेयर दे स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जैसे ही वो वहाँ आया जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे थे, तो वो सप्रेस का मतलब है रोक नहीं पाया. तो बोलते कि ही कुड नॉट सप्रेस, वो उसके मन में जो चल रहा था, उसके हार्ट में जो चल रहा था वो उस चीज़ को रोक नहीं पाया. इवन दो ही वेल न्यू, हालांकि वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके पेरेंट्स जो हैं
वो उसको उन चीज़ों को लेके नहीं देंगे। उसको उनकी आंखों में वो रिफ्यूज़ल जो था वो बड़े आराम से दिख रहा था। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड, पर फिर भी बच्चा जो है वो चिल्लाता है कि मुझे वो वाला टॉय चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टायरेंट वे। तो बोलते उसके फादर वैसे ही जैसे हमेशा उसको गुस्से में देखते थे, सिर्फ एक नज़र उसको इतने गुस्से में देखा। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। अब देखो, मदर जो थी, मदर तो आखिर मदर होती है, उसने क्या किया, अपने बच्चे को हाथ किया और बोला कि बच्चा मेरी उंगली पकड़ लो और देखो सामने, देखो वो देखो, तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल्ड लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज द स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। बोलते बड़े बड़े लैंड पे क्या था, वहाँ पर सरसों का खेत, बहुत बड़े बड़े सरसों के खेत थे, और उन सरसों के खेत पे जो सरसों के फ्लावर होते हैं येलो कलर के, वो आए हुए थे। तो ऐसे लग रहा था मानो वो पीले रंग के फ्लावर जो हैं वो गोल्ड के जैसे लग रहे थे। A group of dragonflies were whistling about their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness of the from the फ्लावर। अब वहाँ पर क्या था, ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप था। ड्रैगन फ्लाइज का जो ग्रुप था वो क्या कर रहा था, ड्रैगन फ्लाइज का वहाँ पर ग्रुप था, ब्लैक बीज का ग्रुप था, बटरफ्लाइज का ग्रुप था, जो वहाँ पर क्यों आ रहे थे, क्योंकि वहाँ पर सरसों के खेत में बहुत सारे सरसों के ऊपर फूल आए हुए थे, और उन फ्लावर्स की स्वीटनेस के लिए, फ्रेग्रेंस के लिए वो फूलों के आगे पीछे मंडरा रहे थे, वो भंवरे जो थे वो आगे पीछे मंडरा रहे थे। द चाइल्ड फॉलोड देम इन अ एयर विद his gaze till one of them would still its wings and rest he would try to catch it। अब बच्चा जो था वो उनकी तरफ पूरी तरह से अट्रैक्ट हो जाता है और क्या करता है, उन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है। But it would go fluttering, flapping into the air when he had almost caught it in his hands. Then his mother gave a cautionary call, come child, come on the footpath। जैसे ही वो पकड़ने लगता है, ऐसे लगता है ऑलमोस्ट उसने पकड़ ही लिए हैं, पर वो जो है अपने विंग्स को हवा में फ्लैप करते हुए उड़ जाते हैं, और उसकी मदर उसी वक्त उसको दोबारा बुला लेती कि बेटा अभी तुम फुटपाथ पे आ जाओ, मतलब जिस रास्ते से वो चल रहे हैं उस वहाँ पर तुम उस पगडंडी पर आ जाओ। He ran toward his parents gaily and walked abreast of them for a while। तो बोलते कि वो फिर अपने मम्मी पापा की एक ओबीडियंट बच्चे की तरह बात सुनता है और उनकी तरफ भागा हुआ चला जाता है। For a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine। और फिर वो फुटपाथ पर छोटे छोटे इंसेक्ट्स और वॉर्म की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, जो ऐसा मालूम होता है कि शायद वो वहाँ पर फुटपाथ पर जो है सूरज की यानी कि किरणों के लिए, यानी सनशाइन लेने के लिए वो, या सनशाइन को इंजॉय करने के लिए वो बाहर आए थे। Come child come, his parents called for the shade of the grove where they had seated themselves on the edge of a well। अब मम्मी पापा बच्चे को दोबारा बुलाते हैं। मम्मी पापा जो हैं वो एक कुएं के किनारे पर, ग्रूव यानी जंगल या बगीचा जो है जहाँ पर थोड़े बहुत पेड़ पौधे होंगे, वहाँ पर बैठ जाते हैं तो और उसको फिर आवाज़ लगाते हैं, तो बच्चा भागकर फिर उनकी तरफ आ जाता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रूव एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड। अब जब जैसे ही वो ग्रूव में एंटर करता है, वहाँ उस बाग में एंटर करता है, उसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं वो गिरते हैं, और वो फिर अपने पेरेंट्स को भूल जाता है और पेटल्स को अपने हाथ में इकट्ठा करना शुरू कर देता है। बट लो, ही हेard द cooing of doves and ran toward the parents shouting, the dove, the raining petals dropped from his forgotten
हैंड्स। अब उसको वहाँ पर डव्स की आवाज़ सुनाई देती है और उसकी आवाज़ सुनकर वो उनकी तरफ फैसिनिएट हो जाता है और जो उसने पेटल्स हाथ में पकड़े हुए थे वो उनको भी भूल जाता है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। अब भाई वो बच्चे को दोबारा बुलाते हैं। बच्चा जो है वो बनियन ट्री के आसपास जो है, बरगद के पेड़ के आसपास जो है वो चक्कर काटे जा रहा है। अब उसको वहाँ बरगद के पेड़ के आसपास घूमना जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो बच्चे को पिक करते हैं और दूसरे रास्ते से मेले की तरफ चले जाते हैं। और वो रास्ता जो है वो कहाँ से होकर जाता है? वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू दी फेयर थ्रू दी मस्टर्ड फील्ड। वो उस रास्ते से मेले की तरफ जाते हैं जो रास्ता मस्टर्ड फील्ड से होकर गुजरता था। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world as he was entering। अब बच्चा जो है जैसे ही गांव के नज़दीक पहुंचता है तो वो तो देखता है, थ्रॉन्ग्स का मतलब है भीड़, कि फुटपाथ पे जो है वो बहुत ज़्यादा भीड़ जो है, व्हर्लपूल का मतलब भी यहाँ पर भीड़ से लिया गया है कि फुटपाथ जो है वो पूरी तरह से भीड़ के साथ भरा हुआ है। पहले तो बच्चा जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, वहाँ से वंस रिपेल्ड, एक बार तो वहाँ से हटना चाहता है, पर दूसरी बार वो जैसे ही मेले में एंटर करता है वो दोबारा से चीज़ों की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।